युद्ध के मैदान से बहुत बुरी खबर आ गई है। वॉर जोन में एटमी महाविनाश शुरू हो चुका है। पुतिन ने एटमी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। रूसी फौज इस वक्त यूक्रेन पर जो मिसाइलें दाग रही है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस ने किया है। इसका मतलब यह है कि महाविनाश का फाइनल और एटमी राउंड शुरू हो चुका है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन का सर्वनाश बहुत निकट है? उससे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ने परमाणु प्रहार का ऑर्डर क्यों दिया? हर सवाल का जवाब हमारी पहली एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में आपको मिलेगा। वॉर ग्राउंड से आई महाविनाश की खबर। शुरू हो गया एटमी कदर। युद्ध अब एटमी रूप ले चुका है। रूस एटमी हमला कर रहा है। रूस जो मिसाइलें फायर कर रहा है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। पुतिन का आदेश, महाप्रलय आरंभ। परमाणु अग्नि में यूक्रेन होगा भस्म। रशियन मीडिया का विस्फोटक ऐलान। मिटने वाला है यूक्रेन का नाम। युद्ध अब एटमी रूप ले चुका है। रूस एटमी हमला कर रहा है। रूस जो मिसाइलें फायर कर रहा है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। रशियन आर्मी X-55 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। X-55 वो मिसाइल है जो एटमी हमला करने के लिए कुख्यात है। रूस का यही वो ऐलान है, यही वो खबर है जो युद्ध के मैदान में एटमी विनाश शुरू होने की मुनादी कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन खत्म होने वाला है? क्या वॉर जोन में वो एटमी कयामत आने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? अगर पुतिन ने एटमी ऑपरेशन लॉन्च किया तो क्यों? जवाब है यूक्रेन का काउंटर अटैक। पुतिन का विस्फोट यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक चोट। आसमान से मिसाइल की बरसात, समंदर से कैलिबर प्रहार, जमीन पर एलिगेटर अटैक। ये ज़ेपोरिज़िया जंग का भयानक ट्रेलर है। ये 24 घंटे में हुए यूक्रेन विनाश की पिक्चर है। ज़ेपोरिज़िया की जंग में सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना के परखच्चे उड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैकड़ों जवान खत्म। यूक्रेन के टैंकों का बेड़ा तबाह, कई आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त। ज़ेपोरिज़िया इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां रूस और यूक्रेन के बीच बहुत विनाशक फाइट हो रही है। इस बात का ऐलान हम नहीं बल्कि वॉर जोन से आए युद्ध की तस्वीरें कर रही हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है, लेकिन रूसी स्ट्राइक के सामने यूक्रेनी फोर्स पस्त होती जा रही है। ज़ेपोरिज़िया की लड़ाई में अब तक के सबसे खतरनाक हथियारों की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है फाइनल फेज का महायुद्ध। युद्ध का यही सत्य है, यही तथ्य है। यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया में न सिर्फ सबसे एडवांस्ड हथियार उतार दिए हैं बल्कि जवानों की कई टुकड़ी भी भेज दी है। यूक्रेन ने 1500 जवानों, 150 आर्मर्ड व्हीकल्स और लेपर्ड टैंक के बेड़े से रूसी पोजीशन को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया। इस बात का ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने किया है। रात 1:30 बजे ज़ेपोरिज़िया की ओर से दुश्मन ने रूसी डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। यूक्रेन ने 1500 जवानों और 150 बख्तरबंद वाहनों से हमला किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया। रूसी फौज ने भीषण हमला किया। हमारे हमले से शत्रु सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक के बेड़े को ज़ेपोरिज़िया की जंग लड़ने के लिए भेज दिया है। सिर्फ लेपर्ड ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों से मिले अत्याधुनिक हथियारों से भी रूसी पोजीशन पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन का काउंटर अटैक तेज हुआ, उसका आक्रमण विध्वंसक हुआ तो पुतिन ने एटमी जलजला लाना शुरू कर दिया। रूसी फौज अब जो मिसाइलें दाग रही है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। मतलब ये कि युद्ध में अब एटमी विनाश शुरू हो चुका है। जंग अब परमाणु जंग में बदल चुकी है। रूसी आर्मी ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलें फायर कर रही है। असॉल्ट एयरक्राफ्ट से रूस ने यूक्रेनी सेना के फील्ड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया में काउंटर अटैक के लिए पश्चिमी देशों के टैंक को भेजा है। रूसी फौज इनकी भी कब्र खोद रही है। रूस के निशाने पर जर्मन लेपर्ड टैंक है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना का सिर्फ ज़ेपोरिज़िया में ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस न सिर्फ पश्चिमी हथियारों और टैंक को तबाह कर रहा है बल्कि यूक्रेनी सैनिकों को भी खत्म करता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन के 945 जवान मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 40 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं।
इनमें से 11 टैंक लेपर्ड टैंक हैं, वही लेपर्ड जिसे ज़ेलेंस्की ने ज़ैपोरिज्जिया की जंग लड़ने भेजा है। रूसी प्रहार में यूक्रेन के 28 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, 74 आर्मर्ड व्हीकल्स और 3 सेल्फ प्रोपेल्ड गन ध्वस्त हो चुकी हैं। यह आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे का है। पिछले 5 दिनों में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। रूस का दावा है कि 5 दिन में वॉर जोन में यूक्रेन के 5000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। रूसी सेना 150 से ज्यादा टैंकों की कब्र खोद चुकी है। यूक्रेन के 400 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स भी बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के 5 फाइटर जेट और 2 अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए हैं रूस द्वारा। रूसी सेना न सिर्फ खुद का बचाव कर रही है, बल्कि यूक्रेन को बड़ा जख्म भी देती जा रही है। पिछले 48 घंटे में ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेन 22 बार हमले कर चुका है, लेकिन हर बार उसका हमला नाकाम रहा है। अलबत्ता यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ैपोरिज्जिया में जारी भीषण जंग ऐलान कर रहा है कि युद्ध का एटमी गेट ओपन हो चुका है। पुतिन के पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें पुतिन कह रहे हैं कि इस जंग में कोई नहीं बचेगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, पुतिन का ऐलान है, महासंहार होगा, इस संहार में कोई नहीं बचेगा। रूस में पुतिन का पुराना इंटरव्यू खूब सर्कुलेट हो रहा है। रूसी मीडिया इस पर डिबेट कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को पुतिन की परमाणु धमकी है? क्या रूस हार के करीब पहुंचा तो एटमी तबाही से परहेज नहीं करेगा? क्या पुतिन का पुराना इंटरव्यू किसी प्लानिंग के तहत सर्कुलेट किया जा रहा है? इस इंटरव्यू का फिर सामने आना क्या रूस के परमाणु एक्शन का संदेश है? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ पुतिन और क्रेमलिन के पास ही है, लेकिन जिस वक्त पुतिन का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसी वक्त दावा किया गया है कि रूसी फौज अब न्यूक्लियर हमले कर रही है। रूस एटमी वॉरहेड से लैस मिसाइलों से विनाश का नया अध्याय लिख रहा है। रशियन मीडिया का ऐलान और पुतिन का बारूदी तूफान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वॉर अब एटमी विध्वंस में बदल चुकी है, जिसमें यूक्रेन का बचना फिलहाल असंभव नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।